सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतना अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है और अलग अलग शहर नगर गली गली में जाके जो लोगों को जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। और सबसे अच्छी बात कि जो आज प्रताप सभागार से होता हुआ ये कार्यक्रम पूरे गोरखपुर में ये काफिला जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ बूढ़े जवान नहीं बल्कि गली गली में चलने वाले बच्चे, महिलाएँ और आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि भाई इस जो है वाहन पे क्या लिखा है, जागो ग्राहक जागो। एक दौर था जहाँ पे ग्राहक को भगवान कहा जाता था, अतिथि को भगवान कहा जाता था, लेकिन अब लोग इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं और कंपनीज को भी लगता है कि चलो सामान बिक गया, बाकी हमारी जो है जिम्मेदारी खत्म हो गई। बात मैं अगर स्त्रियों की करूं तो वाकई पुरुष सामान खरीद कर स्त्रियों को देते हैं, लेकिन उसका उपभोग इस्तेमाल स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष तो अपनी जिम्मेदारियों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्त्रियाँ भी ध्यान नहीं दे पाती। अगर किसी पैकेट पर लिखा हुआ है कि 250 ग्राम, पता चला उसकी तौल 180 ग्राम है, तो हम 250 ग्राम के लिए पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल 180 ग्राम का कर रहे हैं। ऐसे में हमें उसकी सही तौल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है प्राइस को लेकर है, जैसे ब्रेड बिस्किट का ही ले लीजिए या दही आप रेगुलर उसमें हम कंज्यूम करते हैं, तो पता चला कि 50 ग्राम 100 ग्राम की दही और उस पर 20 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके लिए 25 देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, हम कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं 30 रुपये की कोल्ड ड्रिंक को हम 35 रुपये भी देते हैं, तो दुकान वाला बोलता है कि हम इसे ठंडा करने का चार्ज ले रहे हैं। तो ये कहीं पर गिवन बिलो नहीं होता है, लेकिन हम उसके लिए करते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों से हम जो है, जो महंगाई बढ़ी, लोग हल्ला कर रहे हैं बहुत महंगाई है बहुत महंगा, असल में महंगाई है नहीं, जो बिचौलियों ने महंगाई बढ़ा रखी है। और वो बिचौलियों कौन है? जो हमारे ग्राहकों को लूट रहे हैं। तो मैं उन बिचौलियों को सावधान कर देना चाहती हूँ अपने इसके माध्यम से, क्योंकि मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, सुनिएगा कि अधिकारों की ढाल से रुकता हर अन्याय, और अधिकारों की ढाल से रुकता हर अन्याय, कर्तव्यनिष्ठ कदम बढ़े तभी मिलेगा न्याय। हमें कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। अगर हमें अपने प्रति न्याय चाहिए तो हमें सबसे पहले खुद जागे। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हमें सबसे पहले खुद को सुधारना है, हमें खुद को समझना है कि कोई चीज़ें आ रही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने पाउंड का है, कितने औंस का है, कितने किलो का है, कितने ग्राम का, और उसके एक्चुअल मार्केट। चूँकि अभी AI की बात चली, बहुत अच्छी आपने यहाँ लिखा AI का सकारात्मक प्रयोग। जी, AI आर्टिफिशियल, लोग कहते हैं AI ख़राब है। AI के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, AI एक अच्छी चीज़ भी है कि जैसे अगर आपको नहीं पता है, आप रहते हो दिल्ली में रहते हो और आप लखनऊ में किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, दिल्ली में किसी चीज़ की कीमत जो है 200 रुपये है और लखनऊ में आप उसके लिए जो है 260 रुपये पे करते हो, तो आप AI से पता कर सकते हो कि भाई फला मैगी का 500 ग्राम का पैकेट कितने का आता है फला कंपनी का। तो पता चलेगा, मैं नाम नहीं लूँगी कंपनी का, तो पता चलेगा कि इस कंपनी का मसालेदार का पैकेट 360 का आता है, इस कंपनी का जो है सिंपल जो वेज आटा नूडल है वो इतने का आता है। तो ये एक जागरूक उपभोक्ता के नाते मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं से ही जो है समाज चलता है, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। तो कहा भी गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला जो है घर है और उसकी प्रथम शिक्षिका माँ होती है। तो अगर एक माँ, एक स्त्री अगर अवेयर रहेगी, तो मुझे लगता है जो महंगाई नामक ये डायन सबको खाए जा रही है, तो हम उस महंगाई नामक डायन पर थोड़ा नियंत्रण करने में सफल हो पाएंगे। और बहुत मैं धन्यवाद कहती हूँ कि इस तरह के सेमिनार्स और इस तरह की जो आप ये ऑल ओवर स्टेट में अपने अभियान चला रहे हैं, सरकार की तरफ से चल रही हो या योजना या किसी प्राइवेट संगठन की तरफ से, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो भी ये योजना है सबको जागरूक करने के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाली है। और कुछ और मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, सुनिएगा, मैं इसको अच्छे से। जागरूकता वो दीप है, अज्ञान है अंधकार, जिसने इसको थामा नहीं उसकी हुई है हार। क्योंकि हमें अज्ञानता को दूर भगाना है, हमें ज्ञान का साथ लेकर चलना है, और जो है सब जागेंगे जग जागेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।